कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव का नाम था सोमपुर। गांव शांत और सुंदर था, लेकिन इसके पास एक पुराना और खंडहर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया मानते थे। हवेली को दशकों से किसी ने नहीं देखा था। गांव वालों का कहना था कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। विकास, जो शहर से आया था, उसने गांव में सुनी कहानियों पर विश्वास नहीं किया। वह आधुनिक विचारधारा का था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। विकास ने ठान लिया कि वह खुद जाकर उस हवेली का सच पता करेगा। एक दिन चांदनी रात में विकास ने अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली जाने का निर्णय लिया। उसके दोस्त भी उत्साहित थे, लेकिन थोड़ा डर भी रहे थे। वे सभी टॉर्च और लाठी लेकर निकल पड़े। रास्ता बहुत सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो हवेली की पुरानी और जर्जर हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर धूल और जाले थे। फर्श टूट चुका था और खिड़कियां टूट चुकी थी। अचानक उन्हें एक कमरे से आवाजें सुनाई दी। आवाजें बहुत धीमी और अस्पष्ट थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे सभी आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक पुरानी अलमारी खुद ब खुद हिल रही थी। विकास ने अलमारी खोलने का साहस किया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक कंकाल बाहर गिरा। सबके चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई और हवा का तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक विकास ने देखा कि एक छाया उनके पीछे खड़ी है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। छाया का चेहरा भयानक था, आंखें लाल और चेहरा विकृत था। सभी दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। विकास ने हिम्मत से उस छाया से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम कौन हो? हमें क्या चाहिए? छाया ने धीमे स्वर में कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। विकास ने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? छाया ने जवाब दिया, मेरी हत्या का बदला लो और मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ। तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विकास ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। इसके बाद छाया गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। सभी दोस्त तेजी से वहां से भागे और गांव में वापस आए। विकास ने गांव वालों को पूरी घटना बताई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पुरानी फाइलों की जांच की और हत्या का मामला फिर से खोला। कुछ समय बाद असली हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा दी गई। उस रात के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। विकास ने उस आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद की थी और गांव के लोग भी अब उस हवेली से नहीं डरते थे। हवेली अब भी खंडहर थी, लेकिन अब वह भूतिया नहीं थी। सोमपुर गांव में एक बार फिर शांति और सुख समृद्धि आ गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अंधविश्वासों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सच का सामना करना चाहिए। कभी-कभी डर के पीछे छिपा सच हमें एक नई दिशा दिखा सकता है।